गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट टू डेस्टिनेशन क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ते हैं। मिरर फार्मूला देखिए क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ f क्या है, वेयर f इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर एंड u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब यहाँ रे डायग्राम में देख लीजिए, जो फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ को बताएं तो इससे पहले भी स्मॉल ऐप से डिनोट करते हैं। और वो क्या होता है, जो पोल से लेकर के फोकस है ना, पोल से लेकर के फोकस के जो दूरी होते हैं, डिस्टेंस होते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ। अब डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होता है, तो पोल से लेकर के जो जहाँ इमेज बना है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं हम लोग, इमेज डिस्टेंस। ठीक है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, जो पोल से लेकर के जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो वहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको रिमेंबर कीजिएगा। इस पे इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। नेक्स्ट है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर। तो मैग्नीफिकेशन हम लोग देखेंगे, मैग्नीफिकेशन को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है देखिए, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को हम लोग कहते हैं मैग्नीफिकेशन। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल्स में आपको पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में आएंगे, तो इसे भी देखिए अच्छे से। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है m इज इक्वल टू, वहाँ पे लिखा हुआ है कि m इज इक्वल टू h2 अपॉन में h1। अब यहाँ h2 से हम लोग हाइट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं और h1 से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अब देखिए, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है हमारा, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा मीटर के लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होता है। ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है हमेशा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये ऑब्जेक्ट हाइट है, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है। तो वो हमें हमेशा क्या लेंगे हम लोग, उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है। और जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि जो वर्चुअल अगर इमेज बनता है तो h2 पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा रियल इमेज बनता है तो रियल हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो अगर रियल इमेज बन रहा है तो हमारा हाइट ऑफ इमेज क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे वहाँ पे। ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है तो हाइट, हाइट क्या होता है, ये जहाँ से आता है हाइट है इसका। ठीक है। उसी तरह इसका भी यहाँ से आता है हाइट को इमेज हाइट बोल दिए। तो इमेज हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है इमेज, तो इमेज का हाइट क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है। मतलब यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर जो वर्चुअल इमेज बन रहा है तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर रियल इमेज बन रहा है तो हाइट जो होता है इमेज का क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट में। पहला पॉइंट है, इफ़ द मैग्नीफिकेशन हैज़ पॉजिटिव साइन, यानी कि प्लस साइन अगर रहता है, अगर मान लीजिए मैग्नीफिकेशन आपने निकाला, ठीक है, और निकालने के बाद पॉजिटिव में आया, तो द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसा होगा, नेचर इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। इफ़ द मैग्नीफिकेशन हैज़ नेगेटिव साइंस, यानी कि माइनस साइन में आया, मान लीजिए अगर आप कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन के बाद आपको -2 या -3 या कुछ भी माइनस में आया, या -0.3 0.5 जो भी आया, तो इमेज जो होगा वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है। रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है। यहाँ से बता दिए, ये होता है हाइट हमारा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये पोल से लेकर के और यहाँ ऑब्जेक्ट तक के ये डिस्टेंस को कहते हैं u, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट तक के, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और इसकी हाइट को कहते हैं, ठीक है, हाइट तो पता ही ना, ये हाइट है, ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो देखिए कभी कभार आपको एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स में दिया रहता है कि जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, तो आपको अपने आप पता चलना चाहिए कि जो हमारा मैग्नीफिकेशन निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव में ही निकलेगा। अगर निगेटिव में मैग्नीफिकेशन आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिस्टेक किए हो। और अगर लिखा रहेगा कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन हमेशा निगेटिव में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। या फिर अगर आपका मैग्नीफिकेशन प्लस आ गया तो आप कह सकते हो कि इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है। और अगर मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव में आ गया तो आप कह सकते हो इमेज जो बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन से हमारा नेचर पता चल जाता है। ठीक है। मैग्नीफिकेशन से नेचर पता चल जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक और होता है, अगर मान लीजिए हाइट आपको पता ना हो, अगर हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट या इमेज का हाइट पता नहीं हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फॉर्मूला देख लीजिए, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू माइनस का साइन देंगे हमेशा,
इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको हाइट नहीं दिया हो न्यूमेरिकल्स में, बट डिस्टेंस दिया हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हो, तब भी हम लोग मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन में u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि मैग्नीफिकेशन का मतलब कितना होता है कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जो इमेज बना है वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है, उसी को मैग्नीफिकेशन कहते हैं, या इक्वल होगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, या तो इमेज ऑब्जेक्ट जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही वैसा ही इमेज बनेगा, उतना ही हाइट का, उतना ही सारा कुछ, या फिर उससे बड़ा बनेगा या फिर उससे छोटा बनेगा, तो उसी को हम लोग मैग्नीफिकेशन कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अगर हमारा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यहाँ से पता ये चलता है कि अगर हमारा कन्वेक्स मिरर है तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है उसमें हमेशा जो इमेज बनता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है उसमें मैग्नीफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक है, और प्लेन मिरर में क्या होता है, हमेशा 1 होता है। मैग्नीफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर में 1 होगा। ठीक है, कि जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का बनता है, इसीलिए प्लेन मिरर में मैग्नीफिकेशन 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग कनकेव की बात करें तो उसमें बड़ा भी होता है मैग्नीफिकेशन, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा सारा कुछ। अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो पहले क्या देखे थे, इंट्रोडक्शन टू लाइट के बारे में पढ़े थे कि लाइट क्या होता है। ठीक है, उसका स्पीच क्या होते हैं वगैरह सब सारा कुछ पढ़े थे। उसके बाद लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के बारे में देखें। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन, फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें, फिर स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़ें। ठीक है, उसके बाद सम टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं जैसे कि पोल्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स देखें। ठीक है, उसके बाद हमने एक रिलेशन देखा था कि R इक्वल टू 2F, जो यहाँ पे लिखा हुआ है R इक्वल टू 2F। ठीक है, रिलेशन किसके बीच में था, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, फिर हमने रे डायग्राम के लिए कुछ रूल्स पढ़े थे, 4 रूल्स पढ़े थे। ठीक है, तो वो सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, उसको माइंड में रखिए। फिर रे डायग्राम हम लोग कनकेव मिरर का बनाए और उसका यूजेज पढ़े। ठीक है, उसके बाद रे डायग्राम हम लोग कन्वेक्स का बनाया, उसका यूजेज पढ़े। फिर साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़े कि कैसे कैसे साइन लेंगे। ठीक है, और उसके बाद मिरर फार्मूला पढ़े, फिर मैग्नीफिकेशन, और अब आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स कुछ करेंगे, ज़्यादा नहीं 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे। और जब पूरा चैप्टर फिनिश्ड हो जाएगा उसके बाद हम लोग पूरा न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक क्लास पूरा न्यूमेरिकल्स का रहेगा। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अच्छे से पढ़िए और हर एक पॉइंट को देखिए, क्या कि जितना अब जो आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स वगैरह लिख दिए हैं। जितना बता रहे हैं उससे बाहर नहीं आएगा, उम्मीद है 80 to 90% यही सही आएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, बाकी अच्छे से अपना पढ़िए और न्यूमेरिकल्स का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्या कि न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आते ही हैं एग्जाम्स में। ठीक है, सेफ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।